मेरे सामने बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे देश में, हमारे समाज में भ्रूण हत्या जैसी बीमारी ने भयंकर रूप धारण कर रखा है। इस बीमारी का मूल कारण है दहेज प्रथा। दहेज के कारण एक हमारी बहन के साथ में क्या हुआ, उस बहन ने जीवन में कितने संघर्षों का सामना करते हुए और अपने धर्म से नहीं डिगी और क्या से क्या करके दिखाया। एक उपदेशक कहानी के रूप में आपके सामने एक व्याख्यान शुरू किया जा रहा है। बंगाल भूमि की एक ललना का फिर किस्सा तुम्हें सुनाते हैं, वो किस्सा तुम्हें सुनाते हैं, वो किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। ये अबला कितनी सबला होती यूं बतलाना चाहते हैं, यूं बतलाना चाहते हैं, यूं बतलाना चाहते हैं। अबला कितनी सबला होती यूं बतलाना चाहते हैं। आज आपके सामने बंगाल प्रदेश की एक घटना पेश की जा रही है। बंगाल प्रदेश में वो कृष्ण ग्राम की महामाया, वो कृष्ण ग्राम की महामाया रघुनाथ सेन की जाई थी, रघुनाथ सेन की जाई थी, रघुनाथ सेन की जाई थी। देवेंद्र नाथ के पुत्र चंद्रधर उससे हुई सगाई थी, उससे हुई सगाई थी, उससे हुई सगाई थी। देवेंद्र नाथ के पुत्र चंद्रधर उससे हुई सगाई थी। बंगाल प्रदेश में एक कृष्ण ग्राम नामक गांव था, जिसमें रघुनाथ सेन नाम का एक लखपति पंडित रहता था। रघुनाथ सेन पंडित के एक लड़की थी, जिस लड़की का नाम था महामाया, और कोई संतान नहीं थी। पंडित रघुनाथ सेन अपनी इकलौती पुत्री से बड़ा प्यार करते थे। जब बेटी दिनों दिन जवान हुई, पिता के सिर पर कुदरती भार सा हो ही जाया करता है। पंडित रघुनाथ सेन ने विचार किया, बेटी शादी करने योग्य हो चुकी है, इसकी जोट के लिए कोई सुयोग्य वर अच्छा लड़का ढूंढूं। पंडित जी तो पैसे वाला था, पर कोई माँ बाप गरीब होता है, उसकी भी ये सोच होती है कि मैं मेरी बेटी के लिए अच्छा घरवर ढूंढूं। इधर से पंडित रघुनाथ सेन अपनी बेटी के अच्छे घरवर की तलाश में घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जहाँ घर अच्छा मिलता है वहाँ वर अच्छा नहीं मिलता, और जहाँ वर अच्छा मिलता है वहाँ घर अच्छा नहीं मिलता। ये बात अपने सबके साथ बीतती है। जब हम अपनी बहन बेटी के रिश्ते के लिए घर से बाहर निकलते हैं, कई दिक्कतें आती हैं। कितने घर ना जचे, कितने छोरो ना जचे, कितने गोद मिल जाए, कितने छोरो ना हट जाए। बेटी के बाप को बड़ी भारी दिक्कत आती है। इसी तरह से पंडित रघुनाथ सेन को घूमते घूमते काफी दिन हो गई। एक रोज की बात, पंडित रघुनाथ सेन रतनपुर शहर में चले गई। रतनपुर शहर में एक पंडित देवेंद्र नाथ, उसके एक लड़का जिसका नाम चंद्रधर अच्छा पढ़ा लिखा सुंदर नौजवान महामाया की जोट का लड़का। पंडित रघुनाथ सेन ने विचार किया, मैं मेरी बेटी का रिश्ता करूं तो इस चंद्रधर के साथ करूं। पंडित रघुनाथ सेन चंद्रधर के पिता पंडित देवेंद्रनाथ के पास गए और जाके कहने लगे, पंडित जी आप अपने बेटे चंद्रधर का रिश्ता मेरी बेटी महामाया के साथ में कर लो। पंडित देवेंद्रनाथ लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि रिश्ता तो मैं कर लूंगा, लेकिन विदा के समय तक 60,000 रुपए लूंगा। जब पंडित देवेंद्रनाथ ने 60,000 की खोल की तो पंडित रघुनाथ सेन कहने लगे कि पंडित जी मेरे एक ही बेटी है और कोई संतान नहीं है, मेरे पास लाखों रुपए का धनमाल है, आप क्या 60,000 की बात करते हो, आप अपने बेटे का रिश्ते की मंजूरी दीजिए, इसके बाद सारा धनमाल आपका ही तो
तो होगा। पंडित देवेंद्रनाथ ने जब इतनी बात सुनी, कहने लगा ये बात है, यो छोरा खड़ा चंद्रधर कर दे टीका। पंडित रघुनाथ सेन ने उसी समय चंद्रधर का टीका कर दिया और रिश्ता पक्का करके रतनपुर शहर से वापस कृष्णग्राम में आ गया। कृष्णग्राम में 2-3 महीने बीत गए। एक रोज की बात, पंडित जी सुबह नहा धो के सुबह का नाश्ता करने के लिए बैठे, अचानक हार्ट अटैक, जिसको दिल का दौरा कहते हैं, पंडित जी पर दिल का दौरा पड़ा, अचानक मृत्यु हो गई। उन दिनों देश में डाकुओं का बड़ा भारी बोलबाला था। डाकुओं को पता चला कि लखपति पंडित रघुनाथ सेन की मृत्यु हो गई। पीछे से घर में घुसे, डाका डाला, सारे धनमाल, कासन, बर्तन, लत्ते, कपड़े, खाने पीने के सब सामान को उठा ले गई। घर में कुछ नहीं छोड़ा, केवल बूढ़ी माँ और बेटी, दोनों माँ बेटी घर में, दोनों माँ बेटी थी रईस घर की, ऊंचे कुल की। लेकिन जब डाकू ने सब कुछ साफ कर लिया तो दोनों माँ बेटी पेट की भूख मिटाने के लिए मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती हैं। एक रोज की बात, महामाया की माँ ने विचार किया बेटी का रिश्ता कर रखा, शादी करनी है। तो महामाया की माँ ने कागज पेन उठाया और चिट्ठी लिख करके भेजी रतनपुर शहर पंडित देवेंद्रनाथ के पास। चिट्ठी में शादी की तारीख, तिथि, बार निश्चित करके लिख दिया, मतलब सावा निकाल के लिख दिया और चिट्ठी भेज दी रतनपुर शहर पंडित देवेंद्रनाथ के पास। पंडित देवेंद्रनाथ के पास चिट्ठी पहुंची, पंडित जी ने चिट्ठी पढ़ी, जो तारीख, तिथि, बार महामाया की मां ने लिखा चिट्ठी में, उसी तारीख, तिथि, बार को अपने बेटे चंद्रधर की बारात लेके रतनपुर शहर से कृष्णग्राम में आ जाता है। रात को पंचायत के बीच में फेरे हो जाते हैं। जब सुबह विदा का समय हुआ, कहाँ 60,000 रुपया, 1 रुपया मेहनत मजदूरी से कमाया हुआ महामाया की माँ विदा में देने लगी। वो दहेज का दानव, वो निर्लज, बेशरम, बेहया पंडित देवेंद्रनाथ भरी पंचायत के बीच में 1 रुपये को फेंक देता है और ब्याही हुई लड़की महामाया को छोड़ के अपने बेटे चंद्रधर की बारात लेके चल देता है। रास्ते में महेंद्रपुर शहर में चपला नाम की लड़की के साथ में शादी की और रतनपुर शहर पहुंच जाता है। भाई जिसके लग गए वो जाने। आप अपनी छाती पर हाथ रखकर देखिए, कोई अपनी बहन बेटी को यूं ब्याह कर छोड़ दे तो क्या हाल बनता है। वो महामाया जिसका बाप नहीं था, भाई नहीं थे, विधवा माँ के पास रहने वाली महामाया शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकल रही कि मेरे में के खामी, मेरे में के कमी जो मैंने ब्याह कर छोड़ दी। महामाया शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकल रही। क्यों? समाज की शर्म सबसे बड़ी शर्म होती है। जब महामाया घर से बाहर निकल रही थी, महामाया की माँ पेट की भूख मिटाने के लिए मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती अकेली। इधर से एक रोज की बात, महामाया की माँ जा रही मजदूरी करने के लिए, महामाया की आंखों में आंसू गिर रहे। माँ ने बेटी की आंखों में आंसू देखे, बेटी की आंखों के आंसू देखे तो माँ का दिल नरम होता है। माँ ने कहा, बेटी, महामाया मेरी बेटी तो रोती क्यों है? जब माँ ने पूछा बेटी तो रोती क्यों है, तो महामाया रोती हुई, आंसू बहाती हुई अपनी माँ को कह रही, और क्या बोली जरा सुनिए। रोती क्यों है, तो महामाया अपनी माँ को कह रही, और क्या बोली? बोली बीच भंवर में नैया अटकी है, पल्ली छूटी री माँ, एक
किस्मत फूटी री माँ। ओ किसके सिर पर दोष धरूं मेरी किस्मत फूटी री माँ। बीच भंवर में नैया की बल्ली छूटी री माँ। किसके सिर पर दोष धरूं मेरी किस्मत फूटी री माँ। ए किसके सिर पर दोष धरूं मेरी किस्मत फूटी री माँ। बीच भंवर में नैया की बल्ली छूटी री माँ। किसके सिर पर दोष धरूं मेरी किस्मत फूटी री माँ। हाँ किसके सिर पर दोष धरूं मेरी किस्मत फूटी री माँ। माँ ने कहा बेटी रोती क्यों है? महामाया रोती हुई आंसू बहाती हुई अपनी माँ को कह रही बीच भंवर में नैया अटकी बल्ली छुट्टी री माँ। किसके सिर पर दोष धरूं मेरी किस्मत फुट्टी री माँ। माँ जब नाव दरियाव के बीच में जा रही है और पानी निकालने वाली बल्ली हाथ से छूट जाए तो नाव दरियाव पार कैसे करेगी? इसी तरह से मेरे जीवन की नैया मझधार में पड़ी है माँ। ना मैं ब्याही रही ना कमारी रही, मैंने फेरे लेकर छोड़ दी, मेरा क्या हाल। और अगली लाइन में महामाया रोती हुई अपनी माँ को क्या बोली? बल कर्णधार पतवार नहीं हो नैया निराधार बैरी। तूल नहीं मस्तूल नहीं घन घोर घटा सिर पर गहरी। फूल नहीं मस्तूल नहीं घन घोर घटा सिर पर गहरी। मेरे बापू के कारण सिर सो सो संकट तू सहरी। भूखी प्यासी नहीं गुजारा सिर पर विपदा पड़ी गहरी। भूखी प्यासी नहीं गुजारा सिर पर विपत पड़ी गहरी। जो जहरी बच का सांप मुक्त में लाठी टूटी री माँ। किसके सिर पर दोष धरूं तेरी किस्मत फूटी री माँ। ये बीच भंवर में नैया की बल्ली छूटी री माँ। किसके सिर पर दोष धरूं मेरी किस्मत फूटी री माँ। एक किसके सिर पर दोष धरूं मेरी किस्मत फूटी री माँ। और महामाया रोती हुई आंसू बहाती हुई अपनी अगली लाइन में अपनी माँ को करी माँ तने मेरे साथ बड़ा भारी धोखा किया, तने बड़ी भारी भूल की। अगर इतनी बड़ी भूल तू नहीं करती, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ नहीं करती तो आज माँ इतने बड़े समाज में इतनी मेरी बड़ी बेइज्जती नहीं होती। माँ ने कहा बेटी मेरी लाडली मैंने तेरे साथ क्या धोखा कर दिया बेटी, क्या भूल कर दी? तो महामाया अपनी माँ की भी भूल बता रही और क्या बोली? भले क्यों बचपन में लाड किए लिया ढूंढ कुआ खाई क्यों ना किसी नदी सरोवर ताल तलैया बन में ठिकवाई क्यों ना। किसी नदी सरोवर ताल तलैया बन में ठिकवाई क्यों ना। क्यों रईस का घर ढूंढे थे किसी निर्धन ने ब्याही क्यों ना। किसी काने खोड़े लंगड़े लुल्ले अंधे को ब्याही क्यों ओ किसी काने घोड़े लंगड़े लूले अंधे को ब्याही क्यों ना। जन्म का साथ पिलाया
लाड के लिया ढूंढ कुआ खाई क्यों ना, किस नदी सरोवर ताल तलैया बन में फिकवाई क्यों ना, एक क्यों रईस का घर ढूंढे थे किसी निर्धन ने ब्याही क्यों ना, या किसी काने खोड़े लंगड़े लुल्ले अंधे को प्रणाई क्यों ना, या जन्म के साथ पिलाई रही क्यों ना विष की घूंटी रही माँ जिसमें मैंने जन्म लिया उसमें अगर तुम मुझे जहर की घूंटी दे देती या किसी नदी जोड़ तालाब में फेंक देती तो आज भरे समाज में इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। और माँ जब तेने मेरा पालन पोषण किया तो कोई रईस घर सुंदर लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं थी, किसी गरीब किसी काने खोड़े लुल्ले लंगड़े अंधे बहरे के साथ अगर मेरी शादी हो जाती तो आज समाज में इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। माँ तने बड़ी भारी गलती की मेरे साथ, बड़ा भारी धोखा किया। माँ ने इतनी बात सुनी बेटी के मुंह से, माँ बेचारी देखती की देखती रह गई। और लेकिन बेटी फिर अपनी माँ को अगली लाइन में क्या बोली, माँ ये समाज है, समाज पता नहीं क्या कह देगा मेरे बारे में, तेरे को तेरा जीना मुश्किल होगा। क्यों? बोले अन्यायी जग के जुल्मों से कब तक बता लड़ेगी तू, मेरे लिए परिश्रम कर जननी बीमार पड़ेगी तू, मेरे लिए परिश्रम कर जननी बीमार पड़ेगी तू, मैं कर्मों की मारी हूँ संग में निर्दोष सड़ेगी तू, पग पग पर दुनिया ताना दे किस किस से झगड़ेगी तू, पग पग पर दुनिया ताना दे किससे झगड़ेगी तू, किसका मुंह पकड़ेगी तू, कुल दुनिया झूठी री माँ किसके सिर पर दोष धरूं मेरी किस्मत फूटी री माँ। महामाया ने अपनी माँ को कहा, माँ तने मेरे साथ बड़ा भारी धोखा किया। माँ का दिल बेटी के लिए बड़ा नर्म होता है। माँ कहने लगी, बेटी मेरी लाडली तू क्या चाहती है? जब माँ ने कहा बेटी तू क्या चाहती है, तो बेटी अपनी माँ को अपनी दिल की बात कह रही है। बेटी अपनी माँ को दिल की बात कह दिया करती है, जबकि बेटा अपने पिता को दिल की बात नहीं कहा करता। माँ ने कहा बेटी तू अब क्या चाहती है, तो माँ को बेटी कह रही अपने दिल के भीतर की बात। और क्या बोल रही, बोली पहुंचा दे ससुराल मुझे तू, मोही मुझे संभालेंगे, ऊंच नीच उमराव सिंह क्या कुछ ना देखे बालेंगे, ऊंच नीच उमराव सिंह क्या कुछ ना देखे बालेंगे, हाथ पकड़ पंचों के बीच में प्रण कर कैसे डालेंगे, फेरों की मैं गुनहगार हूँ क्यों ना मुझको पालेंगे, फेरों की मैं गुनहगार हूँ क्यों ना मुझको पालेंगे, क्यों घर से बाहर निकालेंगे ये पापी अनूठी री माँ किसके सिर पर दोष धरूं मेरी किस्मत फूटी री माँ। ससुराल भिजवा दे,
मैंने पंचायत के बीच में फेरे लिए हैं माँ, वहां मेरा हक है। माँ, मैं वहां भूखी रहकर भी अपने आप को धाई समझूंगी, दुखी रहकर भी सुखी समझूंगी, बेइज्जती से रहकर भी इज्जत समझूंगी। माँ, मैंने पंचायत के बीच में फेरे लिए हैं, मेरे को मेरी ससुराल भिजवा दे, वहां मेरा हक है। माँ ने बेटी के मुंह से जब इतनी बात सुनी, माँ का दिल बेटी के लिए बड़ा नरम होता है। माँ कहने लगी, बेटी चल, तेरे को तेरे ससुराल लेके चलती हूं। माँ ने मजदूरी की टोकरी वापस घर में रखी, अपनी बेटी महामाया को साथ लेके कृष्ण ग्राम से रतनपुर शहर का रास्ता पकड़ लिया। रतनपुर शहर में जाके किसी से पूछा, पंडित देवेंद्रनाथ का घर कौन सा है? किसी ने बताया कि सामने पंडित देवेंद्रनाथ का तो घर है। दोनों माँ बेटी जब घर में घुसी तो महामाया घूंघट निकाल लेती है, पर्दा कर लेती है। क्यों? वो उसके ससुर का घर था। तो बेटी माँ के संग में, वो बेटी माँ के संग में आ पहुंची ससुराल। ससुरे के घर में घुसी तो घूंघट लिया निकाल। महामाया जब अपनी माँ के साथ साथ ससुर के घर में घुसने लगी तो घूंघट निकाल लेती है, और घूंघट निकाल के अपनी माँ के साथ साथ घर में भीतर गई। सामने महामाया की सासू बैठी, उसने देखा है दो अनजान औरतें मेरे घर में कौन आ गई। जांच पड़ताल की तो पता चला है तो महामाया है, जिसको दहेज के कारण फेरे लेकर के छोड़ी थी, और ये इसकी माँ है, जो इसको यहाँ भेजने के लिए आई है। दोनों माँ बेटियों को महामाया की सास ने देखा तो महामाया की सास गुस्से में लाल हो गई, और गुस्से में भर के महामाया की माँ को उल्टी सीधी बकने लगी। और क्या बोल रही वो महामाया की सास महामाया की माँ को? पहले महामाया की सास महामाया की माँ को कह रही, उसके बाद महामाया की माँ महामाया की सास को क्या जवाब दे रही। दोनों समधनों की आपस में बातें होंगी, कैसे जरा सुनिए। महामाया की सास ने महामाया की माँ को धमकाते हुए कहना शुरू किया, क्या बता ओ बेशर्म तेरा ये क्या कर्म, बता ओ बेशर्म तेरा ये क्या कर्म, 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 बता ओ बेशर्म तेरा ये क्या कर्म, बता ओ बेशर्म तेरा ये क्या कर्म, ये क्या कर्म, तेरा ये क्या कर्म, बता ओ बेशर्म तेरा ये क्या कर्म, बता ओ बेशर्म तेरा ये क्या कर्म, बता ओ बेशर्म तेरा ये क्या कर्म। महामाया की माँ हाथ जोड़कर कहने लगी, समधन मैंने क्या कुकर्म कर दिया जो ऐसे उलाहने दे रही, तू ऐसे मुझे बोल रही, मैंने क्या गलती कर दी? महामाया की सास ने कहा, तेरी गलती का तुझे पता नहीं, हमारा ऊंचा कुल है, तू नीच कुल की है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई जब तेरी बेटी को ब्याह कर छोड़ दी थी, अपनी बेटी को साथ लेकर आई क्यों? तो महामाया की माँ को महामाया की सास कह रही, और क्या बोली? बोली ऊंचे कुल में जन्म करी इज्जत क्यों कम, ऊंचे कुल में जन्म करी इज्जत क्यों कम, कुल में जन्म करी इज्जत क्यों कम, बेच खाया धर्म में तेरा ये क्या कर्म, बता ओ बेशर्म तेरा ये क्या कर्म, ये क्या कर्म तेरा ये क्या कर्म, ये क्या कर्म तेरा ये क्या कर्म, बता ओ बेशर्म तेरा ये क्या कर्म, बता ओ बेशर्म तेरा ये क्या कर्म। बोली लेकर बेटी को साथ आई खुला कर माथ, लेकर बेटी को साथ आई खुला कर माथ, लेकर बेटी साथ आई खुला कर माथ, सब खोया भरम में तेरा ये क्या कर्म, बता ओ बेशर्म में तेरा ये क्या कर्म, ये क्या कर्म तेरा ये क्या कर्म, ये क्या कर्म तेरा ये क्या कर्म, बता ओ बेशर्म तेरा ये क्या कर्म, बता ओ बेशर्म तेरा ये क्या कर्म, ये क्या कर्म तेरा ये क्या कर्म, ओ बेशर्म तेरा ये क्या कर्म।
महामाया की माँ को धमकाते हुए कहा तो अपनी बेटी को लेकर के यहाँ खुले मुंह आ गई, हमारा ऊंचा कुल है, तू नीच कुल की है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई। तो महामाया की माँ ने जब महामाया की सास से इतनी बात सुनी, अरे महामाया की माँ के दिल पर पत्थर सा जाके लगा और महामाया की माँ थोड़ी मजबूती सी पकड़ के हिम्मत सी बना के कहने लगी, मेरी समधन ऐसे मत बोल, मैं मेरी बेटी को यहाँ घरवासा बैठाने के लिए नहीं आई। तो महामाया की सास ने कहा किस लिए आई है। तो महामाया की माँ जवाब दे रही और क्या बोली, बोली तेरी ब्याही बहू घर आई बहू, तेरी ब्याही बहू घरी आई बहू, तेरी ब्याही बहू घरी आई बहू। क्यों होती घर में तेरा ये क्या करम, ओ बताओ बेशरम तेरा ये क्या करम, ये क्या करम तेरा ये क्या करम, ये क्या करम तेरा ये क्या करम, बताओ बेशरम तेरा ये क्या करम, बताओ बेशरम तेरा ये क्या करम। महामाया की माँ ने कहा समदन में मेरी बेटी को यहाँ घरवासा बैठाने के लिए नहीं आई, तेरे बेटे ने पंचायत के बीच में फेरे लिए हैं, यहाँ पर इसका हक है, गर्म क्यों होती है। और सुन ले बात, महामाया की माँ ने अगली लाइन में क्या जवाब दिया, बोली ये सुता लाडली मुझसे ना पली, ये सुता लाडली मुझसे ना पली, तेरे घर की गली रे बता मैं तो चली, ओ तेरे घर की गली रे बता मैं तो चली, पर बहू न टली रे देख सासू जली, पर बहू न टली रे देख सासू जली, बात ये ना भली रे तू भी समझा चली, बात ये ना भली रे तू भी संग जा चली, महामाया हिल रे चमक जो बिजली, महामाया हिली चमक जो बिजली, जैसे कमल कली अब ही हो खिली, जैसे कमल कली अब ही हो खिली, लख रूप असली रे देख सास पिंगली, लख रूप असली रे देख सास पिंगली, पड़ी गई नरम तेरा ये क्या करम, बताओ बेशरम तेरा ये क्या करम, ये क्या करम तेरा ये क्या करम, ये क्या करम तेरा ये क्या करम, बताओ बेशरम तेरा ये क्या करम, बताओ बेशरम तेरा ये क्या करम। महामाया की माँ ने महामाया की सास को जवाब दिया, ये सुता लाडली मुझसे ना पली, सुता कहते बेटी को, मेरी समधन इस प्यारी बेटी का लालन पालन इसके आगे मेरे पास नहीं हुआ, इसलिए तेरे घर की गली री बता मैं तो चली, मैंने इसको तेरा घर बता दिया, चाहे तू इसको रख मत रख, मार चाहे छोड़ चाहे कुछ भी कर, मैं इसको छोड़ के ये जा रही हूँ। ये कह के महामाया की माँ घर से बाहर निकल जाती है और महामाया अपनी सास के सामने खड़ी, पर बहू ना टली री देख सासू जली, बात ये ना भली तू भी संग जा चली। महामाया को सामने खड़ी देखकर सास के दिल में जलन पैदा हो गई और बोली तू यहाँ क्यों खड़ी है, तू भी तेरी माँ के साथ साथ चली जा। तो महामाया हिली चमकी जो बिजली, जैसे कमल कली अब ही हो खिली। महामाया अपनी सास के कहने पर वापिस मुड़ी और वापिस मुड़ते हुए महामाया ने अपने घूंघट को ऊपर किया। जो ही घूंघट को ऊपर किया, घूंघट के भीतर जो ही घूंघट ऊपर किया एकदम बिजली सी चिमकी और घूंघट के भीतर इतना सुंदर मुंह निकला जैसे कमल कली अभी हो खिली, जैसे कमल का फूल अभी खिला हो। लख रूप असली देख सास पिंगली, महामाया के असली रूप रंग को देखकर सास पिंगल जाती है और पड़ गई नरम कि मैं नरम पड़ गिर सोचो हो। ये महामाया ये तो बहुत सुंदर है, ये तो देवी का रूप है, तेरे घर की लक्ष्मी है, तेरे घर की शोभा है, इस महामाया को मेरे बेटे चंद्रसर के पास रखूंगी। तो सास ने जब बहू का असली रूप रंग देखा, या तो भगा रही थी पर भी मन बदल गया। तो उमराव सिंह रूप देख हुई दंग, उमराव सिंह रूप देख हुई दंग, उमराव सिंह रूप देख हुई दंग, हुआ सपना सा भंग नंद राम नया ढंग, हुआ सपना सा भंग नंद राम नया ढंग, हुआ सपना सा भंग नंद राम नया ढंग। ये रहे मेरे संग भटी मन में उमंग, ये रहे मेरे संग बढ़ी मन में उमंग, ये रहे मेरे संग बढ़ी मन में उमंग। ओहो रोशन हर में तेरा ये क्या करो, ओ बताओ बेशरम तेरा ये क्या करम, ये क्या
सास ने जब महामाया का असली रूप रंग देखा, या तो भगा रही थी, पर यह विचार आया कि ये महामाया तेरे घर की शोभा है, ये तेरे घर की लक्ष्मी है, ये बहुत सुंदर है, इसको मेरे बेटे चंद्रधर के पास रखूंगी। ये विचार करते हुए महामाया को वहीं खड़ी छोड़ के दूसरे मकान में चली गई। महामाया अकेली खड़ी। इतनी देर में वो चपला नाम की लड़की जो महेंद्रपुर शहर से ब्याह करके लाए थे, चपला आ गई। और चपला ने आकर देखा हमारे घर में अनजान इतनी सुंदर ये लड़की कौन खड़ी है। चपला ने आके कहा, बहन तू कौन है। जब चपला ने पूछा बहन तू कौन है, महामाया ने अंदाज लगा लिया यही है जो तेरे बदले में रास्ते में ब्याह करके लाए थे। महामाया बोली जी मैं। बोली हाँ। बोली मैं तेरी शोक है। बोली मेरी शोक? हाँ बहन, पहले पति देव ने मेरे साथ में फेरे लिए थे, दहेज पूरा नहीं मिला, इसलिए जीजी मेरे को ब्याह करके छोड़ दी और रास्ते में तेरे साथ में शादी कर ली। चपला को बेचारी को अब से पहले नहीं पता था कि इन दुष्टों ने पहले किसी लड़की को ब्याह करके छोड़ रखी है। चपला ने महामाया के इस वचन को सुन करके कि जीजी दहेज के कारण मेरे को ब्याह करके छोड़ दी और रास्ते में तेरे साथ में शादी कर ली, चपला सामने खड़ी महामाया के बांध पर ली। मेरी बहन महामाया, ये मेरी जीजी, आज से पहले मैंने इस घटना के बारे में कभी नहीं सुना था। मेरी बहन, आज तनी इस घटना के बारे में मुझे बताया, अब मैं तेरे पास आ गई और तू मेरे पास आके मिल चुकी है। बहन मेरी जीजी, पहले तेरे खाने पीने का हाल बता, उसके बाद सारे दुख दर्द की कहानी सुनूंगी। जब चपला ने महामाया को खाने पीने का जिक्र किया, महामाया कुछ नहीं बोली। जिस बेचारी को दहेज के कारण फेरे लेकर छोड़ रखी, उसको कैसी भूख लगनी थी। जिसको दुनिया में कहीं दो पैर टेकने के लिए जगह नहीं, उसको कैसी भूख लगनी थी। चपला ने खाने पीने का जिक्र किया, महामाया कुछ नहीं बोली। चपला ने विचार किया, नई नई आई है, शर्म आ गई, तो चपला खाने के लिए महामाया को कह रही, और क्या बोली? बोलिए बहना एक बार मुख से बोल, चीज मन चाहिए ला दूंगी। हे बहना एक बार मुख से बोल, चीज मन चाहिए ला दूंगी। मन चाहिए ला दूंगी, मन चाहिए ला दूंगी। हे मन चाहिए ला दूंगी, हे मन चाहिए ला दूंगी। हे बहना एक बार मुख से बोल, चीज मन चाहिए ला दूंगी। हे दीदी एक बार मुख से बोल, चीज मन चाहिए ला दूंगी। चपला करी जीजी, मेरी बहन एक बार तेरे मुंह से कह दे क्या खाना चाहती है, जो तू खाएगी भी भोजन वही मिठाई तेरे खाने के लिए हाजिर कर दूंगी। महामाया कुछ भी नहीं बोली कि उसको कैसी भूख लगनी थी। वो दुखियारी महामाया जब कुछ नहीं बोली तो चपला खाने के लिए पहली लाइन में महामाया को क्या बोली? बोली मेशू पाक इमरती रबड़ी हो, इमरती रबड़ी खाकर हो आनंद। में सुपाक इमरती रबड़ी खाकर हो आनंद। खुरमा खीर जलेबी घेवर अमरस काटे फंद। बहना कला कंद रसगुल्ले दूध मलाई ला दूंगी। हे बहना एक बार मुख से बोल, चीज मन चाहिए ला दूंगी। चपला ने पहली लाइन में महामाया को खाने के लिए कहा कि मेशू पाक इमरती रबड़ी खाकर हो आनंद। एक खुरमा खीर जलेबी घेवर अमरस काटे फंद। बहना कला कंद रसगुल्ले दूध मलाई ला दूंगी। और मुझे सुन ले जी, यो सौदा ना खा तो और माल भिसखान का मेरे कन। नंबर 2 लाइन में क्या बोली? बोली पेड़ा पेठा लड्डू बर्फी हो, पेड़ा पेठा लड्डू बर्फी हलवा
पेड़ा पेठा लड्डू बर्फी हलवा करे कमाल। ये गाजर पाक और गुलाब जामुन खाकर हो जा न्याल। बहना दिल खुशहाल मिठाई बालू शाही लाडूंगी। बहना एक परम से बोल चीज मन शाही लाडूंगी। मन शाही लाडूंगी ए दिल शाही लाडूंगी। ए मन शाही लाडूंगी दिल शाही लाडूंगी। ए बहना एक परम से बोल चीज मन शाही लाडूंगी। ए बेटी एक बड़मुख से बोलती जमन शाही लाडूंगी। बोली पेड़ा पेठा लड्डू बर्फी हलवा करे कमाल। एक गाजर पाक और गुलाब जामुन खाकर हो जा निहाल। बहना दिल खुशहाल मिठाई बालू शाही ला दूंगी। और मुझे सुन ले जी यो मिठा मिठा खाने से तेरा मुंह बंद जा तो चरचरा माल भी मेरे पास। चरचरे सौदे में वो चपला बता रही क्या। बोली बड़ा पकोड़ा पापड़ भुजिया पकोड़ा पापड़ भुजिया गुपचुप है मजेदार। ए बड़ा पकोड़ा पापड़ भुजिया गुपचुप है मजेदार। ये गुपचुप आपने कभी खा के देखी। गोल गोल चरचरे पानी में फोड़ कर देते हैं। उसके अलग अलग स्थानों के अलग अलग नाम हैं। इसको कहीं गुपचुप कहते हैं, कहीं पानी का पतासा कहते हैं, कहीं गोल गप्पा कहते हैं, कहीं पतासी कहते हैं, कहीं पुचका कहते हैं। ये खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। चरचरे में और हाजमे की पैटर्न चीज है। अलग अलग स्थानों के अलग अलग नाम। तो चरचरे सौदे का जिक्र आया जब चपला क्या बोली। बोली बड़ा पकोड़ा पापड़ भुजिया पुचका है मजेदार। बड़ा पकोड़ा पापड़ भुजिया पुचका है मजेदार। ये सेव समोसे और कचौरी नींबू का आचार खटरस भोजन कर दे प्यार। ऐसा हलवाई लाडूंगी। ए बहना एक बरमुख से बोल चीज मन शाही लाडूंगी। मन शाही लाडूंगी। मन शाही लाडूंगी। जीती एक बरमुख से बोल चीज मन शाही लाडूंगी। जीती एक बरमुख से बोल चीज मन शाही लाडूंगी। खाले खाले ना हो खाले खाले ना जलेबी भरी रस की। ये भूख नहीं किसे बस की। खाले खाले ना जलेबी भरी रस की। ये भूख नहीं किसे बस की। और बोली जी यो चरचरा सौदा भी नहीं खाएगी तो मेरे पास ऐसा भी सामान है खाने का जो दूध से नहीं बना, घी से नहीं बना, अन्न से नहीं बना और किसी प्रकार के चरचराट से भी नहीं बना और खाने में बड़ा स्वादिष्ट और बड़ा पौष्टिक। तो चपला क्या बोली। बोली मेवा मिश्री किशमिश काजू मेवा मिश्री किशमिश काजू पिस्ता और बादाम। मेवा मिश्री किशमिश काजू पिस्ता और बादाम। ये मिनखा दाख या अखरोट छुआरे ल्या दे नंदराम। जी एक बार ले दे नाम वही मैं मिठाई ला दूंगी। हे बहना एक बार हे बोल चीज मन शाही ला दूंगी। हे मन शाही ला
ने कहा जी जी मेवा मिश्री किशमिश काजू पिस्ता और बादाम यो मिनखा दाख अखरोट छुआरे ला दे नंदराम जी जी एक बार ले दे नाम मैं मिठाई ला दूंगी। मेरी बहन महामाया एक बार तू तेरे मुंह से कह दे जो तू खाएगी वही भोजन तेरे लिए हाजिर कर दूंगी, लेकिन जी जी भूखी मत रहे। महामाया जिस बेचारी को दहेज के कारण फेरी लेकर छोड़ रखी वो हाथ जोड़ के बोली जी जी चपला मेरी बहन जो मैं खाना चाहती थी उसका तेने नाम ही नहीं लिया। अब चपला चक्कर में पड़ गई, भाई महामाया अन चीजां छोड़ के भी के खाया करे। चपला हाथ जोड़ के बोली जी जी मेरी बहन तो एक बार तेरे मुंह से कह दिया क्या खाएगी वही भोजन वही मिठाई तेरे खाने के लिए हाजिर कर दूंगी। तो महामाया लड्डू पेड़े बर्फी मृति बालूशाही को छोड़कर दुख में खाने के लिए चपला से मांग रही क्या, जरा सुनिए। ना समझी मेरी जीजी चपला मेरी बहन मेरे खाने के लिए थोड़ा सा हला हिला दे। चपला बोली जीजी मैंने आज तक बहुत सी मिठाइयां देखी सुनी खाई, लेकिन जीजी मैंने हला हल नाम की मिठाई का नाम याद सुना है। तो नंबर 2 लाइन में वो महामाया क्या बोली, ए संखिया ल्या देरी। ना समझी जी चपला मेरी बहन मेरे खाने के लिए थोड़ा संख्या ला दे। चपला फिर बोली जी जी मैंने बहुत सी मिठाइयां देखी सुनी खाई, लेकिन मेरी बहन संख्या नाम की मिठाई मैंने आज ही सुनी है। खट्टी होती है मीठी होती है देसी में होती है डालडा में होती है। जी जी आज से पहले संख्या नाम की मिठाई भी ना देखी ना सुनी ना खाई। तो भाई नंबर 3 लाइन में देसी भाषा में वो महामाया दुख में खाने के लिए चपला से मांग रही क्या, जरा सुनिए। जहर विष ल्या देरी करी इतना उपकार हला हल ल्या देरी करी तेरा उपकार करी तेरा उपकार करी तेरा उपकार करी तेरा उपकार हला हल ल्या देरी करी तेरा उपकार जहर विष ल्या देरी करी तेरा उपकार। हला हल ल्या देरी करी तेरा उपकार जहर विष ल्या देरी करी तेरा उपकार। हला हल ल्या देरी करी तेरा उपकार जहर विष ल्या देरी करी तेरा उपकार। महामाया ने दुख में चपला से खाने के लिए मांगा जहर। मेरी जीजी चपला तू मेरे खाने के लिए थोड़ा सा जहर ला दे, इतनी कृपा कर दे ताकि खा के जीवन से पीछा छुड़ा लूं। महामाया के खाने की चीज का नाम सुना चपला ने जहर। चपला कहने लगी मेरी जीजी महामाया मेरी बहन जहर खा के मरना, कुएं में गिर के मरना, फांसी खा के मरना, जल कर मरना, आत्महत्या करके मरना महापाप होता है। मेरी बहन जहर खा के मरना ठीक नहीं, यह जीवन बहुत लंबा है। इस जीवन में कभी सुख कभी दुख कभी दुख कभी सुख यूं ही आते जाते रहते हैं। मेरी जीजी कभी न कभी परमात्मा तेरी भी सुनाई करेगा, सदा दिन इकसार नहीं रहते। जीजी
तू जहर खाने के लिए मत मांग। जब चपला ने कहा कि कभी न कभी परमात्मा तेरी भी सुनाई करेगा, तो महामाया बोली जी जी अगर तू मुझे जहर ला कर नहीं देती है तो चपला एक काम और कर दे। बोली बोल क्या? बोली एक बार पति देव के दर्शन तो करवा दे। चपला ने सुना कि वो पति देव चंद्रधर से मिलना चाहती है। चपला दौड़कर अपने पति चंद्रधर के पास गई और जाके कहने लगी पति देव आज जो महामाया आई है जिसको तुमने दहेज के कारण फेरे लेकर के छोड़ी थी वो आपसे मिलना चाहती है। चंद्रधर ने महामाया का नाम सुना और जिक्र सुना वो मिलने के लिए आई है। चंद्रधर महामाया से मिलने के लिए चल देता है। चंद्रधर महामाया से मिलने के लिए आ रहा। महामाया ने अपने पति देव को सामने से आते देखा। महामाया के पास पति के सम्मान में कुछ नहीं था, केवल आंखों में आंसू। जो ही चंद्रधर पास में आया महामाया की आंखों से आंसू टपक रहे और चंद्रधर जो ही नजदीक पहुंचा महामाया पति के चरणों में गिर जाती है धोख लगाने के लिए और आंखों से आंसू टपक टपक चंद्रधर के चरणों पर गिरे। चंद्रधर का दिल पिघल जाता है और कहता महामाया मैं तेरे को दिल और जान से चाहता हूं, लेकिन मेरे पिता का हुक्म होगा तो मैं तेरे को रखूंगा नहीं, मेरे पास कोई जगह नहीं है। महामाया हाथ जोड़कर कहने लगी पति देव जाओ आप अपने पिता से पूछो, आपके पिताजी कहें तो मुझे रख लेना नहीं भगा देना। चंद्रधर अपने पिता पंडित देवेंद्रनाथ के पास गए और जाके कहने लगे पिताजी आज वो महामाया आई हुई है जिसको दहेज के कारण फेरे लेकर के छोड़ी थी। पंडित देवेंद्रनाथ ने महामाया का आने का जिक्र सुना, एकदम गुस्से में लाल हो गया और कहने लगा उस पापिनी को, डाकनी को, नीच कुल की लड़की को धक्के मार मार के, जूते मार मार के मेरे घर से बाहर निकाल दो। महामाया के पास वे समाचार गया कि ससुर ने ये कहा है। महामाया हाथ जोड़कर कहने लगी मेरे ससुर से ये तो पूछवाओ मैं कहां जाऊं, क्या करूं, क्या खाऊं। उसके ससुर ने कहा चाहे खून कर, चाहे डाके डाल, चाहे आत्महत्या कर, लेकिन मेरे घर से बाहर निकल जा। महामाया अब भी घर से बाहर नहीं निकली। इतनी देर में पंडित देवेंद्रनाथ खुद चल के उस महामाया के पास आया और कहने लगा तू यहां क्यों खड़ी है, तू मेरे घर के बाहर निकल जा। महामाया अपने ससुर के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी मैं कहां जाऊं, क्या करूं, क्या खाऊं। उस दहेज के दानव ससुर ने कहा चाहे खून कर, चाहे डाके डाल, चाहे आत्महत्या कर, लेकिन मेरे घर से बाहर निकल जा। महामाया को ससुर ने धक्का घर से मार दिया दहेज के कारण और धक्का मारी हुई महामाया अब जीवन में कहां कहां जाती है और क्या क्या करती है, यहां से इस कहानी का तंत्र शुरू हो जाता है। जरा ध्यान से सुनना इसके आगे। घिर आई काली है, ओ घटा घिर आई काली है। पुत्र वधू सुसर ने घर से बाहर निकाली है। घटा घिर आई काली है। ये पुत्र वधू सुसरे ने घर से बाहर निकाली घिर आई काली है। पुत्र वधू ससुरे ने घर से बाहर निकाली है। घटा घिर आई काली है। आई काली है, पुत्र वधू सुसरे ने घर से बाहर निकाली है। नौजवान बेटे की बहू महामाया को दहेज के दानव ससुर ने घर से बाहर धक्का मार दिया और घर से बाहर धक्का मारी हुई महामाया जीवन में कहां कहां जाती है और क्या क्या करती है। ससुरे की निकाली बहू घर से करे प्रस्थान, ससुरे की निकाली बहू घर से करे प्रस्थान, ससुरे की निकाली बहू
था भान, शर्म के मारे दुखी बादल में छिटा था भान। ग्राम छोड़ दुखिया चली जा घोर बियाबान, ग्राम छोड़ दुखिया चली जा घोर बियाबान, ग्राम छोड़ दुखिया चली जा घोर बियाबान। कटीली गाड़िया गाड़ी पथ का नहीं निशान, साड़ी में फसाड़ी फाड़ी हो गई लहू लुहान, साड़ी में फसाड़ी फाड़ी हो गई लहू लुहान, साड़ी में फसाड़ी फाड़ी हो गई लहू लुहान। खून की बह रही नाली है, पुत्र दूसरे ने घर से बाहर निकाली है, घटा गिरी आई काली है। जब ससुर ने घर से धक्का मारा, महामाया गांव शहर बाजार छोड़ के उबड़ खाबड़ नालियों झाड़ियों पहाड़ी में होती हुई गहरे बियाबान जंगल का रास्ता पकड़ लेती है। गहरे बियाबान जंगल का रास्ता पकड़ लेती है महामाया। जब गहरे जंगल में गई, चलते चलते दिन छिपा, अंधेरा हुआ, रात का समय, महामाया ने अपने आप को अकेली जंगल में देखा। ये निर्जन जंगल, यहाँ को जंगली जानवर होगा, बियाबान जंगल है। महामाया जंगली जानवरों के बचाव के लिए रात के समय पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। पेड़ पर बैठी बैठी सोच विचार कर रही, कहां जाऊं, क्या करूं, क्या होगा, विचार करते करते सारी रात बिता देती है। जब सुबह दिन निकला, अंधेरा मिटा, रोशनी हुई, महामाया धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी और जंगल में घूमना शुरू किया। जंगल में घूमते घूमते महामाया ने सामने क्या देखा? एक टूटा फुट्टा सा मकान सामने रही निहार, टूटा फुट्टा सा मकान सामने रही निहार, टूटा फुट्टा सा मकान सामने रही निहार। फुट्टी सी दीवार जिसके खुला पड़ा था दीवार, भीतर घुसी होशियार, सुना एक चीतकार, भीतर घुसी होशियार, सुना एक चीतकार, भीतर घुसी होशियार, सुना एक चीतकार। जैसे कोई हो बीमार दर्द से रहा पुकार, जैसे कोई हो बीमार दर्द से रहा पुकार, जैसे कोई हो बीमार दर्द से रहा पुकार। महामाया ने चक्कर मारा, ढूंढ लिया आखिरकार, बूढ़ा एक जीवन से हार मौत का करे इंतजार, बूढ़ा एक जीवन से हार मौत का करे इंतजार, बूढ़ा एक जीवन से हार मौत का करे इंतजार। जान निकलने वाली है, पुत्र दूसरे ने घर से बाहर निकाली है, घटा गिरी आई काली है। पुत्र वधू सुसरे ने घर से बाहर निकाली है, घटा गिरी आई काली है, गिरी आई काली है। अब मैं आपको बता रहा था कि महामाया बियाबान जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़ करके रात बिताती है। सुबह जो ही रात खत्म हुई, दिन निकला, धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी और जंगल में घूमना शुरू किया। जंगल में घूमते घूमते देख रही सामने एक टूटा फूटा सा मकान सा दिखाई दे रहा है। महामाया ने विचार किया, इस बियाबान जंगल में ये मकान है तो यहाँ जरूर कौन कोई इंसान भी होगा। सहारा लेने के लिए महामाया मकान के पास गई। मकान का बहुत बड़ा दरवाजा, किवाड़ खुले पड़े। महामाया दरवाजे के अंदर घुसी और भीतर गई तो एक तरफ से हाय हाय की आवाज आई। महामाया
महामाया के कानों में जब हाय हाय की आवाज पड़ी, महामाया ने विचार किया यहां जरूर कोई न कोई है, लेकिन है दुखियारा। जिधर से हाय हाय की आवाज आ रही, महामाया उधर ही मुड़ लेती है। एक मकान में जाके देखा, एक कमरे में एक बूढ़ा आंखें बंद मुंह फाड़े बेहोशी हालत में पड़ा। महामाया ने बूढ़े के चारों तरफ देखा, मुआयना किया, ध्यान किया। इस बियाबान जंगल में यो एक सहारा मिला, यो भी तेरे साथ को छोड़ के जाने वाला है। बूढ़ा बेहोशी हालत में आंखें बंद मुंह फाड़े बेहोशी हालत में पड़ा। महामाया ने बूढ़े के सिराने पानी का घड़ा देखा। महामाया ने बूढ़े के सिराने पानी का घड़ा देखा तो क्या किया, वो पास में घड़े से पानी लेकर मुंह में दिया डाल। पास में घड़े से पानी लेकर मुंह में दिया डाल। पास में घड़े से पानी लेकर मुंह में दिया डाल। होश में आप उठा देखे, नेत्र खोले लाल लाल। बोल उठा बेटी धन्य ईश्वर की माया विशाल। बोल उठा बेटी धन्य ईश्वर की माया विशाल। बोल उठा बेटी धन्य ईश्वर की माया विशाल। सोने प्यारी बेटी मेरे पास बहुत धन्य माल। सोने प्यारी बेटी मेरे पास बहुत धन्य माल। सोने प्यारी बेटी मेरे पास बहुत धन्य माल। मृत्यु का बुलावा आया, इसको सके कौन टाल। किसको धन में देकर जाऊं, मन में था योही काल। किसको धन में देकर जाऊं, मन में था योही काल। किसको धन में देकर जाऊं, मन में था योही काल। ईश्वर ने भेजा है तुझे, कैसा किया है कमाल। ईश्वर ने भेजा है तुझे, कैसा किया है कमाल। ईश्वर ने भेजा है तुझे, कैसा किया है कमाल। मेरे नीचे तखना है जिसमें हीरे पन्ने लाल। मुझको तपना देकर बेटी इन्हें को लेना संभाल। मुझको तपना देकर बेटी इन्हें को लेना संभाल। मुझको तपना देकर बेटी इन्हें को लेना संभाल। आशिराह ने रखी ताली है, हे पुत्र तू सवेरे घर से बाहर निकाली है। आई काली है, पुत्र मधु सुसेन घर से बाहर निकाली है। हे घटागिरी आई काली है। महामाया ने बूढ़े के सिराने जो पानी का घड़ा रखा, पानी के घड़े में से पानी की चुल्लू भरी और बेहोश बूढ़े के मुंह में पानी डाला। जो ही बूढ़े के मुंह में पानी गया, बूढ़े ने लाल लाल आंखें खोली, ऐसे चेत किया जैसे दीपक में तेल डाला जाता है। बूढ़े ने लाल लाल आंखें खोली, देख रहा सामने एक नौजवान बहुत सुंदर लड़की खड़ी है। बूढ़ा देखते ही होश में आते ही कहने लगा, बेटी तेरा नाम क्या है। कहने लगी, मेरा नाम है महामाया। बूढ़ा कहने लगा, बेटी महामाया तू मेरे पास आई, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, पर बेटी एक काम करना, मेरे को तपना देने के बाद मेरे पास अपार धन का खजाना है, उस खजाने की मालिक तू होगी और इस खजाने की ताली मेरे सिराने रखी है। बूढ़ा इतना तो बोला, आगे बोलना बंद कर दिया, आखिरी श्वास लेना बंद कर दिया। महामाया मृत बूढ़े को देख रोना शुरू कर देती है और रोती हुई चिल्लाती हुई जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करती है, चिता तैयार करती है। बूढ़े का अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। बूढ़े का अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद महामाया ने विचार किया कि बूढ़ा अपने पास अपार धन का खजाना बता रहा था, देखो तो सही धन का खजाना है या यूं ही बहका रहा था। महामाया वापिस मकान में आई और मकान में आके बूढ़े का जो सिराना था